हमारे वक्ताओं ने आपको बोला है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से ये सभी आदिवासियों के ऊपर हमला एक दूसरे से कनेक्टेड है और किस तरीके से ये सब डेवलपमेंट मॉडल से जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि पहले वक्ताओं ने इस पे अच्छी तरह से बात किया है, मैं फोकस करूंगा कि जब WSS मतलब यौनिक हिंसा और राजकीय दमन के खिलाफ हमलाएं, ये ग्रुप और ग्रुपों के साथ भी कभी-कभी मिलके फैक्ट फाइंडिंग किया है छत्तीसगढ़ पिछले 6 महीनों में, उन फैक्ट फाइंडिंग से निकला क्या है उस पर मैं थोड़ा बात कर देता हूँ, क्योंकि शायद आप सभी लोगों ने कुछ लोगों ने रिपोर्ट पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने रिपोर्ट पढ़े नहीं होंगे और हमें लगता है कि अभी ये 3 फैक्ट फाइंडिंग से जो हमारी समझ बढ़ रही है, ऑलरेडी हमको पता चल रहा है कि हमें मालूम है वो बहुत छोटा है और जो हुआ है घटनाएं वो बहुत ज़्यादा है। तो वो एक चीज़ मैं आपके आगे लाने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात है कि जितना तक हमें कुछ पैटर्न दिख रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि अभी के जो हमले हैं वो किस तरह से किए जा रहे हैं, उस पर मैं थोड़ा। तो अभी तक WSS की तरफ से 3 फैक्ट फाइंडिंग चले हैं और ये ज़्यादातर दांतेवाड़ा, सारखीगुड़ा और बीजापुर में हुए हैं ये फैक्ट फाइंडिंग्स। तो इनमें से एक फैक्ट फाइंडिंग अक्टूबर का एंड नवंबर के शुरुआत में किया था WSS। उसके बाद CDRO के साथ जिसके बारे में इस फैक्ट फाइंडिंग के बारे में लक्ष्मण जी शायद थोड़ा और विस्तार में बात करेंगे। वो दूसरा फैक्ट फाइंडिंग चला जनवरी में और तीसरा फैक्ट फाइंडिंग मई में हुआ था। तो इन तीनों फैक्ट फाइंडिंग से हमको जो पता चल रहा है वो ये है कि हर फैक्ट फाइंडिंग में तभी किया था जब कुछ लोग जानकारी मिली थी WSS के एक्टिविस्ट को कि कुछ यौनिक हिंसा या कुछ एनकाउंटर की जो मतलब फर्जी एनकाउंटर की जो खबर आई थी लोगों की तरफ से, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोग गए थे। हर बार जब किसी भी गांव में गए थे तो पहले 1 घंटे के लिए करीब बात करना पड़ता था कि अच्छा अगर आप किसी से पूछो कि आपके साथ कुछ हुआ है क्या, फोर्स वाले आए हैं क्या, तो सभी लोग बोलेंगे कि हाँ आए हैं। तो मुश्किल बात ये है कि फोर्स कितने बार आए हैं और हर बार हिंसा को लेकर वहाँ आए हैं कि सबसे पहली बात सभी लोगों से पूछना पड़ता है कि ये कब हुआ था, ये हफ्ता में हुआ था, इस महीने में हुआ था, पिछले साल हुआ था, 6 महीने पहले हुआ था। और कई सभी लोगों ने ऐसा बताया है कि हाँ 1 साल पहले भी कुछ हुआ था, 6 महीने पहले भी हुआ था और पिछले महीने में भी हुआ था। तो सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि हम पिछले 6 महीने में 3 फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स ला पाए हैं, जिसमें हम हर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स में कुछ 4 या 5 केसेस ऑफ मास सेक्सुअल वायलेंस हम आगे ला पाए हैं। बट हर फैक्ट फाइंडिंग में बहुत जो क्लियर बात हमारे आगे आ रही है वो ये है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में किसी ने कुछ बात नहीं किया है या वो बात बाहर नहीं निकला है। इन तीनों फैक्ट फाइंडिंग्स में मैं सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग में मौजूद था, तो मैं उस फैक्ट फाइंडिंग से शुरू करता हूँ कि जब हम गए थे और लोगों से इंटरेक्ट किया था। एक्चुअली मुझे हमने बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी लिया था, वीडियो टेस्टिमनी लिया था और अगर एक मूवी तो ऑलरेडी मतलब पब्लिक रेल में है कि किस तरीके से फोर्स लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, लोग खुद ही अपना टेस्टिमनी कैसे देते हैं, खुद ही अपने आवाज में क्या बोलते हैं कि क्या हुआ है। हर बार खास करके जब हम सेक्सुअल वायलेंस की बातों को लेके गांव में चलते हैं तो एक संकट होती है कि लोगों के ऊपर जो इतना ट्रॉमा हुआ है, इतना इंटीमेट लेवल पे उनका घर में आके उनका पूरा घर के साथ जो लूट किया है और घर में सभी सामान को लूट करते हुए खास करके जब महिलाएं बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में, ये चीजें क्यों लेके जा रहे हो, वो चीजें क्यों लेके जा रहे हो, तो सेक्सुअल वायलेंस एक पनिशमेंट के तरह उनके ऊपर इंफ्लिक्ट किया जाता है। जब महिलाएं घर पे भी नहीं, घर से भाग के बाहर
फॉरेस्ट में है तो उनको पकड़े जाते हैं कि तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो, बड़े कॉन्फिडेंस से घर के बाहर घूम रहे हो, ये बोल के उनको उठाया जाता है। कुछ महिलाओं को ऐसे ही पकड़ के बोलते हैं कि तुम बाहर घूम रहे हो, तुम नस्लवादी हो, और ये बोल के उनके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है। कुछ महिलाओं को बिना कुछ बोले बिना ऐसे ही विक्टिमाइज किया जाता है। तो जब हम गए थे हम बीजापुर में हितावर गांव और कोचोली गांव में वाले एरिया में गए थे, हमको सुनाई दिया था कि कोचोली में सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। जब हम कोचोली पहुंचे तो ऐसे ही हुआ था, सभी महिलाएं बोलने लगे कि 2 साल पहले भी फोर्स आए हुए हैं, 1 साल पहले भी फोर्स आए हुए हैं, नवंबर में फोर्स आ गए, जनवरी में फोर्स आ गए, और जब हम गए थे तो मई था। तो एक बार जो हम मई वाले फैक्ट फाइंडिंग में जाके हमको लगा वो ये था कि नवंबर में फोर्स बहुत साफ तरीके से एक गश्त पे गया था और बहुत सारे एरियाज को कवर करके हर जगह गांव वालों को पूरी तरह से टेरराइज करके अगले एरिया में जाके रिपीट ऐसा उन्होंने एक बहुत लंबा गश्त किया था नवंबर में और जनवरी में। पर ये फैक्ट फाइंडिंग्स जो सिर्फ डब्ल्यूएसएस के फैक्ट फाइंडिंग नहीं, सीडीआरओ के फैक्ट फाइंडिंग और उसके ऊपर जो आप जैसे सिविल सोसाइटी लोगों की आवाज उठाई गई थी उसी टाइम को, जब नवंबर और जनवरी में जब लोगों ने आवाज उठाया कि ऐसा फोर्स वाले सेक्सुअल वायलेंस कर रहे हैं, मास स्केल पर विलेजेस पे फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, हमको लगा था कि उससे कुछ इफेक्ट हो गया है। ये बात आपको बताना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इतने सारे लोग जो अभी शहर में हैं और शहर में ये बात सुन रहे हैं, बहुत लोग बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि हम सिर्फ इस बात सुन रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट इसका इफेक्ट क्या है हमको पता नहीं है। हमको एटलीस्ट लगा कि क्योंकि मई में गांव वालों ने बोला कि लोग नवंबर में आए, जनवरी के बाद पे आए, उसके बाद भी फोर्स वाले गांव पे आए हैं, बट गांव में जब आए हैं तो सेक्सुअल वायलेंस नहीं चला है, ऐसे हमको 3 गांव में बोला गया था। तो वो एक बात मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे इस तरह के मीटिंग ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। ये हिंसा जो फोर्स का है और लोगों को हटाना, लोगों को धमकाना, लोगों पे हमला करना, लोगों पे सेक्सुअल वायलेंस करना, ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने एक बार आवाज उठाया और अब ठीक है, अब कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। पर जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है सिविल सोसाइटी का कि हम जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और जो तुम कर रहे हो मतलब ऑब्वियसली जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, बट हम आपके ऊपर नजर डाल रहे हैं, वो जब मैसेज वापस वहां पे पहुंच जाता है। जैसे कि जब हम जो इंसिडेंट्स के बारे में हमको बीजापुर में पता चला, जब हम वो इंसिडेंट्स को लेकर पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन में भी मिक्स्ड तरह का रिएक्शन था। कुछ पुलिस वाले बोल रहे थे कि हाँ वो मतलब वो फोर्स वाले ऐसा करते हैं, वो सही नहीं है, ऐसा टाइप का यौनिक हिंसा नहीं करना चाहिए। तो एक तो वो फीडबैक उन पे पहुंचा है कि ऐसा मतलब पब्लिक किसी तरह से मतलब पब्लिक जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और पब्लिक का एक रिएक्शन है कि जो वहाँ पे हो रहा है क्या है। तो ये प्रेशर फिर उनके ऊपर भी आ जाता है और वो मतलब उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि जब वो कॉमेंट पे जाते हैं कि वो क्या करते हैं अपना इंप्लीमेंटेशन में, उस पे मुझे लगता है इफेक्ट होता है सिविल सोसाइटी का। और इसीलिए दबाव भी लगातार होना चाहिए, क्योंकि वो दबाव निकल जाता है तो फिर उसी तरीके का उनका पैटर्न ऑफ वायलेंस जारी रहेगा। तो जब इटावा गए थे और कोचोली गए थे, कोचोली के महिलाओं ने ऐसा बोला था कि 3-4 बार फोर्स आए हैं, और फिर उन्होंने बोला था कि एक बार जब फोर्स आई थी जनवरी में तो एक महिला को गांव से उठा के ले जाके फॉरेस्ट में, जंगल में उनके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस हुआ था, उनका रेप हुआ था। जब हमने पूछताछ किया तो पता चला कि बहुत सारे महिलाओं को फोर्स वालों ने उठाया था और उनको खींचने लगे। तो पहले थी जो साथ-साथ अपने स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहे थे, दोनों महिला थे, उनको जब खींच
खींचने लगे। उसकी बहन फिर फोर्स वालों से जाके झगड़ा किया कि मेरा बहन को छोड़ो, उनको क्यों लेके जा रहे हो। जब फोर्स उनको खींच रहे थे, उनके ब्लाउज पे फट रहा था और उनके कपड़े खींच के उनको धमकाया जा रहा था। और पहले वाले को वो राइफल से अपने गन से मार रहे थे। जब दूसरी बहन, उनकी बहन जाके लड़ाई करना शुरू किया तो उसको भी पकड़ के उनका भी ब्लाउज खींच के उनको बालों से खींच के नीचे फेंका गया। और इन दोनों के ऊपर हमला देख के फिर एक और महिला, गांव की महिला जाके थोड़ी बूढ़ी औरत जाके बोली कि इसीलिए तुम फोर्स वाले घर आते हो, इसीलिए आते हो ताकि हमारे गांव की महिलाओं को उठा के तुम उनको बलात्कार करते हो उनको। एंड मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि 6 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में फैक्ट फाइंडिंग में जाता था, लोग ये शब्द बलात्कार इतना आसानी से इस्तेमाल नहीं करते थे। लोग बोलते थे कि लोग आगे ये किया है वो किया, मतलब उनको डिस्क्राइब करते थे कि क्या हुआ। बट अब बीजापुर में और छत्तीसगढ़ में बलात्कार एक आम शब्द हो गया जो लोग इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी कल्चर में रेप है ही नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, बट ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शब्द है, ये शब्द का जो मीनिंग है, इस शब्द को लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। मेरे अनुभव में 5-6 साल पहले जब गांव में जाते थे लोग, सेक्सुअल वायलेंस जब कभी भी फोर्स कर रहे थे तो उसको डिस्क्राइब करते थे, उसकी मतलब ये ऐसा हुआ है, दूसरी भाषा में बोलते थे। अब सभी लोग ये शब्द बलात्कार जानते हैं और वो बोलते हैं कि बलात्कार हुआ और फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये महिलाओं, तो जब ये बूढ़ी महिला ने इन फोर्स वालों को डांटा और भी महिलाएं आ गए उन लड़कियों की रक्षा के लिए, तब फोर्स वालों ने इनको छोड़ दिया। एक और महिला को जो जंगल में काट रही थी फायरवुड को, उसको वो अपने बच्चे के साथ ही 1 साल के बच्चे को उसको फिर 3 फोर्स वालों ने उठा के लेके, तीनों ने उसको गैंगरेप किया था। 2 लोगों ने उसको पकड़ा और टर्न बाय टर्न 2 लोगों ने उसको रेप किया था। ये महिला अपना एक्सपीरियंस किसी को बताया नहीं था जब हम गांव में गए थे। तो लोगों को इसीलिए पता चला क्योंकि जब ऐसा फोर्स आते हैं सभी महिलाएं भागते हैं पर एक दूसरे के ऊपर नजर के रखते हैं। तो जिस तरह से वो 2 महिलाओं को बचाने के लिए एक बूढ़ी महिला उसी गांव से जाके उनको फोर्स से छुड़वाया था, उसी तरह से 2 और लोग इन लड़कियों के पीछे, इस महिला के पीछे चले गए जब वो उनकी चीख सुने थे, क्योंकि वो भी थे और उसके 1 साल का बच्चा भी था। जब ये महिला ने बोला कि मेरा बच्चा मेरे साथ है, प्लीज मुझे जाने दो, तो बच्चा को उससे सेपरेट किया गया था। तो बच्चे की आवाज और महिला की आवाज सुन के और 2 महिला वहां पे जाके उन्होंने विटनेस किया था इस गैंगरेप को। तो इसीलिए हमको इसके बारे में पता चला। ये इस महिला ने खुद नहीं बोला है कि ऐसे मेरे साथ हुआ है, और उन्होंने हमको बोला था कि उन्होंने अपने पति को भी नहीं बताया था, पर सारे गांव को पता था क्योंकि 2 महिला थे जो गवाह थे। तो हमको फिर लगा कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनके साथ जो आइसोलेशन में पिकअप किया गया है और जिनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, बट जो कभी बोलेंगे नहीं। ये इकलौता केस जो हमको डायरेक्टली सर्वाइवर से मिलने और बात करने को हुआ था, वो भी उन्होंने पर्सनली डिस्क्लोज नहीं किया था और लोगों ने गवाह को के और डिस्क्लोज किया था। इसी तरह से इटावर में 2 बहनों को, एक बहन को पकड़ के ले जा रहे थे, दूसरा बहन जाके इनको छोड़ो बोल रही थी, तो उन दोनों को उठा के फिर से 3 सिक्योरिटी फोर्स वाले ने उनको उनके कपड़े उतारे, उनको मारा और उन दोनों को 2 दिन और एक रात जंगल में रखा था और फिर उनको छोड़ दिया नेंद्रा में। उसी गांव में उन्होंने एक लड़के का फर्जी एनकाउंटर भी किया था, सुखू कुंजाम, और उसको मारते हुए एक और लड़का जो 13 साल का था उसको भी वो भी घायल हुआ है। तो जब हम इन सभी लोगों को लेकर फिर पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर फाइल करने की कोशिश किया, तो हमको वही रिस्पॉन्स मिला जो बहुत बार मिला है कि इन लोगों को तो के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये तो करते रहते हैं बॉडी में, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हम इनका टेस्टिमनी कैसे लेंगे। इस तरीके का सिर्फ जो जवाब थे वो वहाँ से मिले थे। और हर बार जब हम बोलते हैं कि ऐसा
वायलेंस हुआ है उसका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया उनको कुछ ना कुछ सजा मिलना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हम सबको मालूम है कि जब पूरा स्टेट और पूरा पुलिस फोर्स, क्योंकि आजकल पुलिस और फोर्स साथ साथ जाते हैं गश्त पे और नहीं भी जाते तो भी वो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए तैयार भी नहीं होते। हर बार डब्ल्यूएसएस के पहले के 2 फैक्ट फाइंडिंग थे जिसमें सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर कुछ इंसिडेंट्स बाहर आए थे। उसमें ब्रीफली मैं ये बोलूँगा कि जनवरी में नेंद्रा और कुन्ना में महिलाओं के ऊपर ऐसा इसी तरीके से गैंग रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल वायलेंस, अलग-अलग किस्म के यौनिक हिंसा के बारे में पता चला। महिलाओं को पकड़े गए। वहाँ पर स्पेशली नेंद्रा कुन्ना में महिलाओं के सर के ऊपर कपड़े बांधे थे ताकि वो अपना ये करने वालों को पहचान ना पाए। और उसके पहले जब नवंबर में फैक्ट फाइंडिंग पे गए थे तो डब्ल्यूएसएस का टीम ने पेतगेलूर में बहुत सारी महिलाओं से मिले थे जिन्होंने बोला कि उन सबको खड़ा करके उन सबको स्ट्रिप करके बहुत सारी महिलाओं का स्तन निचोड़ के बहुत सारे तो खास करके जो महिलाएं मां जो ब्रेस्ट फीडिंग थी उनके ब्रेस्ट को से तुम अगर माओवादी हो तो तुम बच्चे के साथ नहीं रहोगे, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे होगे तो हमको दिखाओ करके फोर्सली उनके ब्रेस्ट से ब्रेस्ट मिल्क फोर्सली खींचने की प्रक्रिया हुई। फोर्स वालों ने करीब 15 महिलाओं को स्ट्रिप किया, उनके ब्लाउज को खींच के और उनके स्कर्ट्स को उतार के और बहुत सारी महिलाओं को फिर इन महिला जो खड़े थे उनके ऊपर पिटाई शुरू हुई और उनको धमकी भी दिया गया कि अब तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तुमको लेके तुम्हारे अंदर चिरी डालेंगे। इस तरीके के धमकी के साथ उनको बोला गया कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है। इस तरीके का जो इतना ग्रुसम जो सेक्सुअल वायलेंस है वो ऐसा फंक्शन होता है कि एक तो बहुत सारे महिलाएं इसके बारे में बात करना चाहेंगे बाद में और हम भी इसके बारे में आपके साथ बात करते हैं तो हमें भी लगता है कि इन महिलाओं की जो दर्द है उसको हम आपके आगे क्यों पेश कर रहे हैं। ये इसीलिए इस सोच के साथ पेश करते हैं कि शौक हो के लोगों को लगे कि जिस तरीके से हम शहरी तौर पे लड़ाई कर रहे हैं कि सेक्सुअल वायलेंस नहीं होना चाहिए, उस तरीके से हम छत्तीसगढ़ में इतने जोर से हमारे नाम पे गवर्नमेंट हम सभी लोगों के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे वहाँ पे जो इंसिडेंट्स ऑफ रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल वायलेंस, डिह्यूमनाइजेशन, ये सभी प्रक्रिया जो वहाँ पे चलती है हमारे नाम पे, इसके खिलाफ हम काफी कुछ कर रहे हैं। वहाँ पर सिचुएशन पे कुछ सीमाएं हैं कि वहाँ पे एफआईआर वगैरह की प्रक्रिया लोग करते हैं, पूरे गांव वालों को साथ लेके प्रेशर डाल के कभी-कभी एफआईआर फाइल हो जाता है, बट एफआईआर फाइल हो जाए या नहीं हो जाए वो अकाउंटेबिलिटी अभी तक मिला नहीं है। किसी को सजा अभी तक इन इंसिडेंट्स के ऊपर मिला नहीं है और महिलाओं ने दोबारा 3 बार उनको बुलाया गया है फोर्स के सामने टेस्टिफाई करने के लिए। इसलिए हमको भी पता नहीं चल रहा था कि कोटचोली और इटावर के ये केसेस में हम एफआईआर वाली प्रक्रिया के पीछे भाग के महिलाओं को और भी ट्रॉमेटाइज करें। तो हमने महिलाओं के ऊपर छोड़ दिया है इन सभी केसेस में कि आप हमको बोलिए कि आप चाहते हैं कि आपको एफआईआर वाला प्रक्रिया एफआईआर फाइल करने में और पुलिस व्यवस्था से न्याय लेने की प्रक्रिया आपको उसमें अपना दर्द को उनके सामने डाल के आप इस कोशिश को जारी रखना चाहते हैं या नहीं, और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली मैं अंत में 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ जो ये सभी एनकाउंटर से हुआ है, ये सभी इंसिडेंट्स से निकला है। एक ये है कि ये सभी सेक्सुअल वायलेंस जो है वो एक तरीके का स्पेक्टिकल है। सभी गांव वालों को अपना गवर्नमेंट ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप
हमारी बात मानो, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और कुछ भी का मतलब है कि हम जिस हद तक भी जाएं तुमको ह्यूमिलिएट करने के लिए, तुमको पूरी तरह से तुम्हारा सम्मान और गौरव और खुद का ऑटोनॉमी को हम तोड़ सकते हैं। ये मैसेज वो बहुत जोर से देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ की महिलाएं किस तरीके से दिन पे दिन ये सहते हुए अपनी न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए ना केवल तैयार हैं, बट इस गुस्से से वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर जो हो रहा है वो हमारा आदिवासी समाज के ऊपर एक हमला है। वो बात हमें सुनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा स्टेट जो है छत्तीसगढ़ और उस आसपास के सभी एरिया पे अपना राज चलाना चाहते हैं, नहीं चला पाते हैं, उस परिस्थिति को वो पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। और वो तोड़ के लिए जो भी लगता है, जो भी जरूरी उनको लगता है, लोगों के की मानसिक रूप से तोड़ देना, वो करने के लिए तैयार है। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये जो 2016 का मिशन 2016 है, जब ईशा, मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था पिछले साल, जब ईशा वहाँ पे आके अपना अनुभव बोला था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में चल रहा है स्टेट की हिस्सा। तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एक्चुअली हमको लगा कि जो वहाँ पे हुआ था, इसका और छत्तीसगढ़ में जो हुआ था, इसमें संबंध इसी बात की है कि बिना गवाह का गवाह, क्योंकि हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी रोहित के गुजरने के बाद जो लड़ाई हुआ था, और खास करके जो लाठीचार्ज हुआ था जब वाइस चांसलर एचयू के जो ऑफिशियल वाइस चांसलर है वो वापस आए थे एचयू में, जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उठाया गया, ये पहली बार है मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि आधे से ज्यादा जो अरेस्ट किए हुए लोग थे वो ऐसा लोग नहीं थे जो मतलब धरना भी कर रहे थे या स्लोगन भी दे रहे थे या कुछ भी नहीं। ये वो लोग थे जो मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ बोल के साइड में बस अपने सेलफोन पे फिल्म कर रहे थे। सभी के सभी स्टूडेंट जो फिल्म कर रहे थे ये पुलिस के लाठीचार्ज को, उन सब को उठाया गया, उन सब के फोन को छीना गया और उन सब के फोन से मटीरियल डिलीट किया गया। एक फिल्म मेकर भी था वहाँ पे, उसका भी कैमरा उठा के, ये पहली बार मैं देखा हूँ कि एक फिल्म मेकर यूनिवर्सिटी के अंदर एक फिल्म मेकर को भी अरेस्ट किया जा रहा है। उसका भी सारा फुटेज पुलिस ने वाइप करके रखा है। ये पुलिस के कंप्यूटर पे है, वो अभी भी लोगों को दिखाते हैं कि देखो हमारे पास फुटेज है, तुम्हारे पास नहीं है। इस तरीके से ये बहुत सिस्टमैटिकली और क्लियर, मतलब बहुत साफ तरीके से बाहर आया कि वो गवाह नहीं चाहते हैं। अब स्टेट में को एहसास हुआ है कि इतने सारे सोशल मीडिया से अगर किसी के भी पास कुछ भी सबूत है राजकीय हिंसा का, वो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगी। और मुझे लगता है कि मिशन 2016 सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, पूरे स्टेट ने एक तरीके से एक निर्णय लिया है कि अब जो भी हम करते हैं उसकी कोई गवाह नहीं होनी चाहिए। और गवाह भी हो तो कोई व्यक्ति गवाह है तो वो तो उसके खिलाफ हम कुछ भी बोल सकते हैं, और कोई वीडियो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसको मन में रखते हुए अपने शहरी इलाकों में भी जो लड़ाई चलते हैं और जो संघर्ष चलते हैं, हमको ये बात मन में रखना चाहिए कि ये अभी एक स्टेट, मुझे लगता है एक तरीके का पॉलिसी है कि जब भी स्टेट हिंसा इस्तेमाल करता है वो सभी गवाहों को मिटाना चाहते हैं। मैं इस चीज से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आप सभी याद